से भी आप लोग जो हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार ले लेते हैं उसको। ये है कंडीशनल सेंटेंसेस, उनको प्रॉपर तरीके से ये तैयार हुए हैं। ठीक है, तो इनको दूसरा नाम भी दे देते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, साथ में इफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये गौर से समझना है, इसके बाद आपको कभी समझने की जरूरत नहीं होगी और न लिखने में कोई मसला आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा है वो ऐसे ही बता देता हूँ, लिखाई जो है वो आप पढ़ लेंगे जब आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन जस्ट कर देता हूँ। तो इफ सेंटेंस भी कहते हैं उसको, कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो दे आर 4 इन नंबर। ठीक है, ये एक्चुअली 4 है। तो 4 कैसे हैं, 1 2 3 में जाके 4 नहीं है, बल्कि ये 0 कंडीशनल से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, दे आर इन 2 हाफ्स। इसमें एक जो कहते हैं हम इफ क्लॉज या इफ पार्ट। ठीक है, सिंपल जो देसी जुबान है उसमें इफ पार्ट कहेंगे, ग्रामेटिकली उसको आप कहेंगे इफ क्लॉज। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज का नाम देते हैं ये जो जहां कर्सर में लेके गया हूं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। समझ आ गई बात। तो इसमें मेन क्लास के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंसेस यूज होते हैं, जिस तरह मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं, कैन है, विल है, मे है, माइट है, कुछ है, वुड है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो हैं वो यूज होते हैं मॉडल वर्ब्स। स्टार ले लेते हैं जीरो कंडीशनल से। ठीक है, पहले समझेंगे जीरो कंडीशनल कहते किसको हैं और किस किस कैटेगरी के सेंटेंस जो हैं आप जीरो कंडीशनल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनता है। ठीक है, तो 2 एमसीक्यूज यहाँ में से बनते हैं। तो जीरो कंडीशनल जो है, जीरो कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रूथ्स। नंबर 1 is general truth, things which always happen under certain conditions. ठीक है, note that most zero conditional sentences will mean the same thing if when is used instead of if. ठीक है, पूरी मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। The zero conditional is used to talk about things which are always true, scientific facts, general truths. ठीक है, तो जीरो कंडीशनल के अंदर वो बातें हम लिखते हैं जो आम तौर पर सच्ची बातें होती है, सीधी बातें ट्रुथ पे बेस पे होती है, या साइंटिफिक फैक्ट के बेस पे होती हैं। ठीक है, या जनरल ट्रुथ्स होती हैं, जिस तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थ इज राउंड, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें इफ या व्हेन दोनों यूज हो सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल में रखा है इफ क्लॉज, मेन क्लॉज, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एक पार्ट बनेगा। एक तरफ क्या आएगा, इफ की क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल आएगा इन द केस ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस की केस में ये ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्रीज, ठीक है, इट बॉइल्स। तो क्या है, इट इज द फैक्ट, इट इज साइंटिफिक फैक्ट। तो जब इसको आप कंडीशनली बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ कहने का मतलब है मेरी इफ क्लॉज और मेन क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया हुआ होगा। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पे मैं मूव करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में जब मैं मूव करता हूं तो फर्स्ट कंडीशनल आ जाता है। ठीक है, मैं जरा आगे मूव करता हूं, ये सिग्नल में थोड़ा सा इश्यू आया है, हो सकता है आपको बात सही नहीं जा रही हो। तो दूसरी जो करते हैं वो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। जब हम फर्स्ट उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अब दोनों तरफ जो होगा वो दोनों तरफ एक ही क्लॉज नहीं होगी, एक ही सेंटेंस नहीं होगा। उसको पढ़ के देख लेते हैं। तो इसमें है, इट इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। ठीक है,
तो अब फर्स्ट कंडीशनल यूज कहाँ पे होता है, तो वो कहता है कि ये पॉसिबिलिटीज के लिए, यानी किसी चीज का हो सकने का इम्कान, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर किसी काम का हो सकने की जो उम्मीद हम लगाए हुए होते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशनल यूज करते हैं। First conditional is used to talk about things which are possible in the present or the future, things which may happen। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी किया है पॉसिबिलिटी को हमने कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है कि हैपन हो, लेकिन वी आर नॉट श्योर। ठीक है, हम कंफर्म नहीं होते हैं। तो इसके एक तरफ क्या आएगा, इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल से बनेगी, और मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर सिंपल से बनेगा, या कैन लगेगा या मे लगेगा। ठीक है, कैन और मे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, यू मे कम टू स्कूल, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी। अगर इसको कंडीशनली मैंने बताना होगा तो मैं इस तरह करूंगा कि इफ क्लॉज को मैं प्रेजेंट सिंपल में लिखूंगा, और फ्यूचर जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल में लिखूंगा, या कैन में या मे में। तो फ्यूचर सिंपल भी बेसिकली क्या है, मॉडल वर्ब भी है। विल भी हम मॉडल वर्ब के तौर पर जो यूज कर रहे थे, आप लोगों को पहले भी मैंने ये बात समझा दी है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसी कर्सर पे देखो जहां मैं कर्सर लेके गया हूँ, उस पे है इफ यू स्टडी हार्ड। ठीक है, अब क्या है, स्टडी इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब इफ क्लॉज को, तो यू विल पास द टेस्ट, आप टेस्ट जो है पास करेंगे, फ्यूचर सिंपल। अब ये और इसमें डिफरेंस क्या है, जीरो कंडीशनल में, जीरो कंडीशनल में एक हकीकत बात थी जो सबके लिए फिट है। ठीक है, जो सबके लिए इक्वल है, बात है कि जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में 100 डिग्रीज पे वाटर को लेके जाएगा तो वो बॉयल ही होगा। लेकिन ये पास होने की दूसरी जो कंडीशन है, देखे, वो पास सबके लिए स्टडी करके हार्ड वर्क करके वो पास होंगे, मे बी दे में फेल, ठीक है, किसी भी वजह से। तो ये कंडीशनल ट्रुथ बेस्ड नहीं है। तो ट्रुथ बेस्ड जो कंडीशन नहीं होगी वो क्या होगी, जो प्रेजेंट या फ्यूचर में, ये बात भी याद रखनी है, तो वो फर्स्ट कंडीशनल में आएगी। तो एक तरफ इफ क्लॉज रखेंगे आप, दूसरी तरफ जो है मेन क्लॉज रखेंगे। तो इफ विल बी इन प्रेजेंट सिंपल, और जो मेन क्लॉज होगी वो फ्यूचर सिंपल में लिख लेंगे। ठीक है, ये बात थी सेकंड कंडीशनल के हवाले, सॉरी फर्स्ट कंडीशन के हवाले से। सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर used for talking about unreal situations in the present or in the future. The second conditional is used to talk about things which are unreal, not true or not possible. ठीक है, in the present or the future, things which do not or would not happen. ठीक है, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो रेफर कर रही हैं, आया उसमें टेंस जो है वो पास्ट आ जाता है, लेकिन वो रेफर किस चीज को कर रही होती है, वो रेफर प्रेजेंट को ही कर रही होती है। ठीक है, यानी प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज जो अनअवॉइडिंग, ठीक है, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है, अनरियल थिंग्स, जो हो सकने का इम्कान भी नहीं होता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती है, उसको हम सेकंड कंडीशनल में रखते हैं। तो अब इफ इसकी जो है इफ क्लॉज जो होगी वो किस में होगी, पास्ट सिंपल, और मेन क्लॉज जो है उसमें आप वही जो फर्स्ट कंडीशनल में आप मॉडल वर्ब्स रखें उनका पास्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। जिस तरह विल के बजाय वुड यूज करेंगे, इधर है कुड, कैन के बजाय कुड यूज करेंगे, मे के बजाय जो है आप might यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, इफ आई हैड $1 million। अब क्या है, इट इज अनट्रू। इफ है, अगर होते, तो इसका मतलब है उसके पास नहीं है, दिस इज द अनरियल सिचुएशन। तो इसको हम लिखते हैं सेकंड कंडीशनल में। बात होपफुली आपको समझ आई होगी। तो आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो ये भी अनरियल है कि वो उसके पास अगर $1 million होते तो वो एक घर जो है वो खरीद लेता, अब नहीं है, तो विल के बजाय वुड लगा, और इफ क्लॉज जो है अनरियल होने की वजह से वो पास्ट सिंपल में चली गई। ठीक है, तो ये कंडीशन है सेकंड।
सेकंड कंडीशनल। और यहाँ हैड देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये हैड देखे ये लिंकिंग वर्ब है पोजीशन के लिए। इफ आई हैव का सेकंड फॉर्म हैड लगा है तो से हम पास्ट सिंपल में क्या रखते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, तो वो ही है। इस पास्ट परफेक्ट वाला हैड से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि अब नीचे हैड और आने वाला है थर्ड कंडीशनल में, तो इसलिए पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ। हैड के बाद फॉलो करे बच्चे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो तब वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म या कोई एडजेक्टिव एडवर्ब फॉलो करे तो वो लिंकिंग कहलाता है, पोसेसिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, ठीक है, और आई हैव रिटन माय वर्क में डिफरेंस जो है, आई हैव अ पेन में मेरी पोसेशन बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है। आई हैड अ पेन तो पास्ट बता रहा है कि मेरे पास था पेन, ठीक है। तो आई हैड रिटन माय वर्क में मैं काम लिख चुका था, तो वो टेंस में आ जाता है। तो इसमें पहले तरफ जो है इफ क्लॉज जो होगी वो पास्ट सिंपल में होगी, सेकंड कंडीशनल में दूसरी क्लॉज जो होगी वो वुड, कुड या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसको पढ़ लेता हूँ। थर्ड कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट, ठीक है। ये अब पास्ट में अनरियल सिचुएशंस को बताएगा। द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच डिड नॉट हैपन, अगर वो नहीं होते इन द पास्ट, ठीक है। वो हम ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं जो पास्ट में हम चाह रहे थे कि ये ऐसा नहीं हो, ठीक है। if your native language does not have a similar construction, you may find this a little strange, but it can be very useful. It is often used to express criticism or regret, ठीक है। तो ये ज्यादातर यूज की बात जो नेटिव लैंग्वेज की बात की है, नेटिव मादरी लैंग्वेज। अगर आपकी मादरी लैंग्वेज में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बुक वाला लिखता है, उसको मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। It is often used to express criticism or regret, या अफसोस के लिए regret, अफसोस को कहते हैं, criticism तंज करने को। तो ये ऐसे जुमले होते हैं थर्ड कंडीशनल में जो अक्सर तौर पर हम तंज करने के लिए या किसी को जो है किसी चीज के बारे में अफसोस का इजहार करने के लिए यूज करते हैं। तो इधर जो है इफ क्लॉज विल कंटेन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और मेन क्लॉज जो है वो वुड, कुड, माइट आएगा प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म का इजाफा होगा। समझ आ गई ये बात? वुड, कुड, माइट ही होगा प्लस हैव ही होगा, लेकिन फॉलो किसको करेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल लिखने का मतलब ये है कि इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब जुमला देखते हैं। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, हैड स्टडीड है, ठीक है, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो अब ये क्या है? ये पास्ट में एक अनरियल सिचुएशन थी। पास्ट में न उसने स्टडी किया था और न ही उसने एग्जाम पास किया था, सो इट इज अनरियल। तो अनरियल पास्ट सिचुएशंस जो हैं वो हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो देन एक और है इफ फेल्ड एग्जाम बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी हार्ड इनफ। तो उसको एक्सप्लेन किया था कि जो एक्चुअली वो सादा जुमला वो क्या कहता है कि मैंने एग्जाम फेल किया और मैंने पास नहीं किया। तो ये इट इज अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जो क्रिटिसिज्म का लफ्ज उसने यूज किया था। तो अब थोड़े से उसके कुछ एग्जाम्पल से हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद ये एंड कर लेते हैं। जिस तरह इफ द इफ क्लॉज कम्स फर्स्ट, ठीक है, एक जनरल जो है पंक्चुएशन आप लोगों को बता रहा हूँ वो है if the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, so there is no need for a comma, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप if clause को शुरू में रखेंगे जुमले के तो आप कॉमा जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप if clause को बाद में लेके जाएंगे, ठीक है, तो आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे water boils पहले रखा, इफ यू हीट इट 200 डिग्रीज, तो कॉमा नहीं लगेगा। अगर उसको उल्टा करके लिखे इफ यू हीट इट 200 डिग्रीज, फिर कॉमा लगेगा, फिर वाटर
बॉयल्स। ठीक है, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी, ये सारे एग्जांपल्स हमने जो है शुरू के लेक्चर में से लिए हैं। तो मैं आप लोगों से बाद में ये कंप्लीट करके पूछूंगा फिर इसमें क्या आना चाहिए, कौन सी कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह ये सारा जो है ये एक तरह से एक्सरसाइज है जो गिवन है। ये मैं जब आप लोगों से मैं शेयर कर लूंगा तो आप लोग जो हैं इसको प्रैक्टिस फिर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दफा वन टाइम हम स्टडी करेंगे और बाकी जब आगे यूनिट्स में आएंगे तो यूनिट्स का सिर्फ हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, बार बार जो है इस चीज को रिपीट, कभी थर्ड पढ़ रहे हैं, कभी हम सेकंड पढ़ रहे हैं, कभी जीरो कंडीशनल पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए एक ही जगह मैंने इनको लाया है क्योंकि आप लोगों को फिर आसानी हो। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ इधर लाके कर्सर कि ये कौन कौन सी कंडीशन से हैं। अगर जिसने सुना है अभी क्लियर तरीके से वो फिर बता सकेगा मुझे कि ये कंडीशन कौन सी है। जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो फिर बता दे। ठीक है, जैसे अब इधर है अब्दुल मोइस, आप बताएं ये फर्स्ट जो सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है? जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? यस सर, कौन से वाला? ये फर्स्ट है, मैं कर्सर लेके जाता हूँ, सबर करे, बेक हो गया है मेरा सिस्टम, बेक कर गया है। ये है, ये फर्स्ट, वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट टू 100 डिग्रीज। ये जहां कर्सर है, कर्सर नजर आ रहा है आपको? ये मैंने सिलेक्ट किया है, जिस लाइन को मैंने यस सर, नजर आ रहा है। जी जी, नजर आ रहा है। वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट टू 100 डिग्रीज, व्हाट इज द कंडीशन हियर? ये कौन सी कंडीशन है? ये है सर जी, जीरो कंडीशनल है। वेरी गुड, ठीक है, ये इट इज जीरो कंडीशनल, ठीक बताया है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछता हूँ, वो है ये अहद खान, आप बताएं ये कौन से कंडीशनल है जो मैंने सिलेक्ट किया है? जी अहद खान, किसी को पता है तो हैंड रेस करें। जी शाहजेब बताए। शामिल, ठीक है, शाहजेब से अब पहले पूछा है वो बता देगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। कौन सी कंडीशनल है? फर्स्ट फर्स्ट। वेरी गुड, ठीक है, इट इज फर्स्ट कंडीशनल। जबरदस्त। कैन आई गो? सबर सबर सबर। अच्छा, आप कहते तो रुक जाते हैं। ये फर्स्ट कंडीशनल है, ये मैं रिटर्न करता हूँ और सिलेक्ट करके नेक्स्ट बच्चे से मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सिलेक्ट किया है, ये हैंड रेज जिन्होंने किया था इनमें से मैंने एक से पूछता है, सबर करे, सेकंड जो है वो कौन बताएगा? जी अनस, आप बताओ। सर ये सेकंड कंडीशनल है क्योंकि इसमें स्टिल पॉसिबिलिटी है होने की, और ये पास्ट में है मगर इसमें स्टिल पॉसिबिलिटी है थोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये बात है। अब ये जो है ये मैं आपसे पूछूंगा शामिर, ये मैंने जो सिलेक्ट किया है, पहले आप आंसर पढ़ ले। वो क्या कहता है? मेक जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, यूज क्यूज। तो कुछ वर्ड्स दिए वो आप बताएंगे देख के कि ये कैसे बन सकता है, उसको रीअरेंज करना है। ठीक, ये मैंने ऑन कर दिया है। ये जेन क्या चीज होती है? ये नाम है, नाम। जेन जो है नाम है। ईट टू मच चॉकलेट शी गेट सिक, तो उसको आपने बनाना है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से। ये बड़ा मजे का एक्सरसाइज है, आप लोग जब ये मैं शेयर कर लूंगा
प्रैक्टिस भी कर ले ताकि आपको ये क्लियर हो सही है जाए। ना। she gets sick if नहीं, Jane gets sick if she eat too much chocolate. वेरी गुड, She eats too much chocolate. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो है, ये कोई भी वॉलंटियरली आप हैंड रेस करें, किसने बताना है? यू नॉट ईट यू डाई। कौन बता सकता है? जो बता सकता है हैंड रेस करे, यानी फर्स्ट कंडीशनल जो बता सकता है। जी अनस बता दे हो, बताओ। You do not eat, you die. नहीं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट बनाना है ना, फर्स्ट कंडीशनल। तो यू अच्छा, डाई अच्छा, first, दोनों हाँ। तरफ प्रेजेंट नहीं आएगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तरफ फ्यूचर आएगा, एक तरफ प्रेजेंट आएगा। अच्छा, क्या बनेगा फिर शाहजेब जी? if you do not eat, you will die. जांच पाई। वेरी गुड, ये है इफ यू डू नॉट ईट यू विल डाई। अब एक तरफ प्रेजेंट आ गया, देखें दूसरी तरफ जो है पास्ट Future। सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो ये जरा मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस ये करवान कैसे करते हैं वो समझाना था असल में बात। तो ये बहुत सारे जो हैं एक्सरसाइज इसके अंदर ये देखें दिए हुए हैं। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड कंडीशन, जब एक दफा ये इस चीज को अटेम्प्ट कर लेंगे ना, उसके बाद आपको इस चीज में कभी मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए है। अब उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आप लोगों को जो सवाल होंगे मैं